आज हम करने क्या वाले हैं, हमारा क्या होने वाला है चैप्टर 3। क्या चैप्टर का नाम है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम दुनिया के अंदर जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं इन सब के बारे में पढ़ेंगे, वो भी रियल लाइफ एग्जांपल्स को लेके। ठीक है। और आज की वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1 और 2 आपको करा दूंगा। 3.1 और 2 इसी वीडियो के अंदर हम कर लेंगे। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं। आसान सा चैप्टर है। यहाँ देखो क्या है, एक्सरसाइज 3.1। पहला क्वेश्चन दे रखा है, ए मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी द लॉथल इज एक्सचेंज बैग ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इनगोट, ही रिसीव 15 इनगोट फॉर एवरी 2 बैग। देखो वो जो कॉपर के इंडो बैग है कुछ, उसको क्या है 15 वो एक्सचेंज करता है 2 बैग के बदले। अब यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक मैं बता देता हूं। अब देखो सबसे पहले क्या है, ये जो एक व्यापारी है वो क्या करता है, कॉपर के जो कुछ पत्थर टाइप है, कॉपर की कुछ सिल्लियां है, वो 2 स्पाइसेस के बैग के बदले एक्सचेंज करता है। मतलब क्या हुआ, इसको ब्लैक कर देते हैं, पीला आपको दिखाई नहीं देगा। अच्छा भाई ये करते हैं ब्लू करते, ठीक है। 2 बैग के बदले 1 कॉपर इनगोट्स को वो एक्सचेंज करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, वो 2 बैग के बदले इतने एक्सचेंज करता है। अब उसके पास टोटल कितने बैग, 15 बैग है। तो 15 बैग है, 2 के बदले एक्सचेंज करता है, तो उसके कॉपर कितने बनेंगे। अगर मैं 12 को डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो टोटल ये कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखो ही रिसीव 15 इनगोट। ठीक है, 15 इनगोट है तो कितने हो गए, देखो एक कॉपर में 15 ये होते हैं एवरी। अच्छा, 2 बैग के बदले वो क्या करता है 15 ये एक्सचेंज करता है, तो मैंने यहाँ पर ये गलत लिख दिया, ये 15 हो। ठीक है, 2 बैग के बदले, यहाँ पे इसको रफ करते हैं। देखो 2 बैग के बदले 15 कॉपर की सिल्लिया वो एक्सचेंज करता है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 बैग के बदले ये करता है तो 15, 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से तो हमारा आंसर आ जाए। 15 6 जा क्या होता है 90, तो उसके पास लास्ट में क्या होगा 90 कॉपर इन गॉड्स रहेगी। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन क्या कह रखा है, लुक एट दी सीक्वेंस, इस सीक्वेंस को देखो और आगे के नेक्स्ट 3 नंबर बता दो। अब यहां पर सीक्वेंस को आप नोटिस करो, 11 13 और ये क्या 17 एंड 19। क्या है ये है हमारे प्राइम नंबर, ये है हमारे प्राइम नंबर। अब इसके आगे के 3 प्राइम नंबर बता देने हैं। इसके आगे के 3 प्राइम नंबर कौन से हो गए, 19 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है 21। नहीं 21 नहीं होगा क्योंकि वो 7 की टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है। फिर उसके बाद क्या आता है 23, 23 है प्राइम नंबर। एंड उसके बाद है हमारा 29 एंड फिर है हमारा 31। ये 3 प्राइम नंबर है आगे के। ठीक है, इसके नेक्स्ट 3 नंबर ये रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। वी नो दैट नेचुरल नंबर आर क्लोज अंडर एडिंग। अगर 2 नेचुरल नंबर को हम ऐड कर देते हैं तो वो क्या रहता है, द सम ऑफ टू एनी नेचुरल नंबर इज ऑलवेज नेचुरल नंबर। अगर हम 2 नेचुरल नंबर को कभी भी जोड़ देते हैं तो सबसे पहले जानते हैं कि नेचुरल नंबर आखिर होता क्या है। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 0 से नहीं 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से इनफाइनाइट तक चलते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 इस तरीके से चलता रहता है एंड इनफाइनाइट तक जाता है। अब इधर के सभी नंबर को हम जोड़ लेते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर ले रखा है कोई भी 2 नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 3 + 5 कर लेते, क्या होगा 8। ये भी क्या होगा एक तरह का नेचुरल नंबर ही होगा। अब हमें क्या कह रखा है, आर दे क्लोज अंडर सब्ट्रैक्ट
प्रोवाइड अ कपल ऑफ एग्जाम्पल, हमें कुछ एग्जाम्पल देने हैं दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करके। तो यहाँ पर देखो 8 माइनस 5 हमने कर दिया है, तो क्या है 3। 3 तो हमारा नेचुरल नंबर होता है, ठीक है, 3 तो हमारा नेचुरल नंबर होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि दो नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करें तो नेचुरल नंबर ही बने। तो यहाँ देखो 5 माइनस 8 कर दिया, तो ये क्या बना है, ये बन गया हमारा, यहाँ पर कुछ गलती, ये चीज नहीं आएगी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या आया है 3 आया है, -3 आया है, ठीक है, इसको हटा दो, -3 आया है। और -3 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो 0 से छोटा है, 0 से बड़े नंबर ही नेचुरल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। और ये आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो इसकी, क्या लिखा है, सिंस सब्ट्रैक्ट वन नेचुरल नंबर फ्रॉम अदर कैन सम टाइम गिव अ नंबर दैट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो कभी कभी वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, और नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्ट, तो नेचुरल नंबर कभी भी क्लोज नहीं होगा सब्ट्रैक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहां देखो एंसेंट इंडियन मतलब बहुत पहले इंडिया के अंदर यूज टू जॉइंट ऑफ देयर फिंगर। देखो आप बचपन में अपने फिंगर से काउंटिंग करते थे, जैसे कि ये फिंगर है मेरी, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से हम काउंटिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कह रखा है ईच फिंगर हैज 3 जॉइंट, 3 जॉइंट होते हैं 1 2 3, ठीक है। एंड थंब को हम इंक्लूड नहीं करते, थंब से हम खुद गिनते हैं 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से, है ना। अब इसी से हमें 12 तक की काउंटिंग करनी है। तो देखो यू कैन काउंट 12 ऑन वन हैंड, हम क्या कर सकते हैं, एक हाथ में 12 तक ही काउंट कर सकते हैं। विच फॉर्म ऑफ बेसिस ऑफ द एंशंट बेस एंसेंट इंडियन काउंटिंग के हिसाब से हम एक हाथ में, एंसेंट तरीके के हिसाब से हम एक हाथ में 12 तक की गिनती कर सकते हैं। कैसे? अभी बताया था मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यही इसका आंसर। आगे देखो, आगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ गए हैं, अगला एक्सरसाइज हमारा, ठीक है। क्या कह रखा है, द टेम्परेचर इन द हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्ड एज 4 डिग्री एट नून, मतलब कि दोपहर के समय 4 डिग्री सेल्सियस वहां का टेम्परेचर है, ठीक है। बाय मिडनाइट इट ड्रॉप बाय 15, अब आधी रात को उसका टेम्परेचर गिर जाता है 15, ठीक है। तो मिडनाइट में टेम्परेचर कितना होगा? सबसे पहले देखो 4 टेम्परेचर था, कितना गिर गया, गिरने को कभी भी कोई ड्रॉप होती है ना चीज, उसको हम माइनस करते हैं, नेगेटिव से काउंट करते हैं, माइनस कितना 50, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 11। तो मिडनाइट में यहां लिख देते हैं, मिडनाइट टेम्परेचर कितना होगा, -11। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ए स्पाइस ट्रेड टेक अ लोन, इतने रुपए का वो लोन लेता है, ठीक है। अब वो उस स्पाइस से लोन लेके उसने सामान खरीदा, अब उसने उसको बेका, बेका तो क्या हुआ, उसने इतने रुपए का सामान बेच दिया। अब वो फिर से बेचता है, तो अब उसका हो जाता है लॉस इतने रुपए का। तो हमें लास्ट में कैलकुलेट करना है कि उसका फाइनल रिजल्ट क्या है। सबसे पहले उसने लोन लिया है, लोन लिया है, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस से, ठीक है। तो -850, अब उसको प्रॉफिट हो गया, मतलब उसका पैसा बढ़ गया, तो इसको डिनोट करेंगे प्लस से 1200। अब फिर से उसका लॉस हो गया, तो क्या हो गया 450 माइनस, लॉस हो तो माइनस से डिनोट करेंगे, एंड प्रॉफिट हो तो प्लस से डिनोट करेंगे। अब क्या करते, अब इसको सॉल्व करते, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 350 माइनस 450। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 100, बट 100 किसका आएगा, माइनस का। इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट में उसका क्या हुआ है, -100, मतलब 100 रुपए का नुकसान हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
अब यहाँ पर हमें इन वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, एक एक करके करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन -12 मल्टीप्लाई 5। अब देखो 12 5 जा क्या होता है 60, ठीक है, और इसमें एक क्या है सबट्रैक्ट का दे रखा है, नेगेटिव दे रखा है, तो यहां पर इसके पास भी नेगेटिव ही लग जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या है -8 मल्टीप्लाई -7, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस क्या है, अब सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 8 7 जा 56। अब देखो दोनों माइनस के है, अब यहाँ पर ध्यान रखना कभी भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस के साइन गिन लेना, या तो वो ऑड में हो गए या तो इवन में हो गए। जैसे कि यहाँ पर 1 2 2 है माइनस के साइन, 2 है माइनस का साइन, इसका मतलब वो क्या है इवन में, तो इवन में हो गए तो हम माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, अगर ऑड में होगा तभी हम माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर तो इवन था इसलिए नहीं लगाएंगे। और इवन में ही क्यों नहीं लगाते, क्योंकि इवन में क्या होता है माइनस से माइन कैंसिल हो जाता है, तो दो डिजिट आपस में कैंसिल हो जाते हैं माइनस के, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट पार्ट ये वाला 1 2 3 0 माइनस माइनस 14, ठीक है, इसको करते हैं। अब देखो माइनस और माइनस ब्रैकेट ओपन हो रहा है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है +14। अब 0 में 14 प्लस होगा तो क्या आएगा 14 ही आएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला फोर्थ -20 डिवाइड बाय 4, ठीक है। अब 4 से 20 को डिवाइड करेंगे, 4 से 20 को डिवाइड करेंगे तो क्या 4 की टेबल में 20 कितनी बार पे आता है 5 बार पे आता है, ठीक है 5 बार पे, और यहाँ पर एक माइनस का दे रखा है तो यहाँ पर भी माइनस का लगा देंगे, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया है, और ये थर्ड क्वेश्चन भी हो गया है यहाँ पर सॉल्व, क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन होने वाला है ये इस एक्सरसाइज का और आज की वीडियो का भी। अब देखो एक्सप्लेन यूज अ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑफ डेप्थ, डेप्थ मतलब होता है कर्जा ले लेना, दी सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज दी सेम एज पॉजिटिव अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। क्या है इसका मतलब कि नेगेटिव में नेगेटिव को हम माइनस कर दे या फिर पॉजिटिव में पॉजिटिव नंबर जोड़ दे तो एक ही बात होती है। कैसे समझाता हूं इसको, यहां देखो सपोज राहुल हैज 10,000 रुपीज इन हिज बैंक अकाउंट, एक राहुल है उसके पास 10,000 रुपए है बैंक अकाउंट के अंदर, क्लियर, बट ही ऑल्सो हैज अ लोन 5,000, उसने क्या किया 5,000 का लोन लिया। तो अभी मैंने बताया था कि आप कहीं से कर्जा लेते हो तो उसको क्या माइनस से डिनोट करते हैं, ठीक है। लेकिन वन डे बैंक ने डिसाइड किया कि उसका लोन हम माफ कर देते हैं, तो माफ कर दिया, तो यहाँ पर हमने क्या किया 10,000 में से इतना उसने लोन किया था माफ कर दिया, इसलिए यहाँ पर माइनस का लगाया गया, तो 10,000 में से माइनस माइनस 5,000 इतने का उसने लोन लिया था, ठीक है, माफ कर दिया इसलिए इतने का माइनस का साइन लगाया, अगर माफ नहीं करते तो यहाँ पर प्लस का साइन लगता। अब माफ कर दिया, अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं 10,000, यहाँ पर 10,000, अब देखो माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, 5,000 इक्वल टू क्या हो गया 15,000 अब उसके अकाउंट में आ चुका है, क्लियर। अब देखो क्या हो गया सिंस दी डेप्थ इज रिमूव, अब उसका जो कर्जा था वो हट चुका है, राहुल फाइनेंशियली पोजीशन इंप्रूव, अब उसकी पोजीशन इंप्रूव हो गई बाय 5,000 से उसकी पोजीशन इंप्रूव हो गई है, क्या हो गया है 10,000 में से 5,000 ऐड करके 15,000 बना दिया, यही हमने लिखा था यहाँ पर। अब क्या हुआ तो हमने इसको ही सॉल्व किया था, या तो हम डायरेक्ट इसको प्लस कर दे या इस तरीके से हम सॉल्व कर दे तो ये चीज होगी। अब यहाँ पर ये चैप्टर ये एक्सरसाइज हमें समझाने की क्या कोशिश कर रहा है, एक पेज ले लेते हैं, अब यहाँ पर मैं समझाता हूँ आपको, कुछ चीजें देख लो, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, प्लस प्लस क्या होगा प्लस होगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, बट साइन आएगा माइनस का, ठीक है। अब ये सारी चीजें हमें समझनी है, ठीक है। अब ये भी समझो कि माइनस माइनस प्लस होगा साइन माइनस का क्यों आया, सबसे पहले पहले एग्जांपल से करते हैं। यहाँ देखो 2,000 प्लस 200 प्लस प्लस नहीं माइनस, क्योंकि यहाँ पर हमने माइनस का ले रखा है, ठीक है, माइनस का 500 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 300 आ जाएगा,
लेकिन बड़े वाले के साथ के साइन को देखिए, बड़े वाले के साथ क्या लगा हुआ है, माइनस का साइन, तो हम आंसर के साथ भी माइनस का साइन लगा देते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर। अब दूसरे का एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ लिखा हमने माइनस का 400 एंड प्लस का 200। अब देखो माइनस प्लस क्या होगा, क्या लिखा है मैंने, माइनस, तो क्या होगा, ये दोनों आपस में माइनस हो जाए, तो 400 में से 200 गए तो बचा क्या, 200। अब फिर से वही पुराने वाला लॉजिक कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन हम देखेंगे बड़े वाला, बड़ा कौन है दोनों में, 400, 400 के पास कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो आंसर में भी क्या आएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। अब देखो प्लस का तो सिंपल सा होता है, जैसे कि कोई भी डिजिट ले लो, 2 4 5 ले लिया। अब इन दोनों को सिंपल ऐड कर दो, क्या हो गया, 345। अब यहाँ पर हमें साइन देखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों ही क्या है, प्लस के है, दोनों ही प्लस के है, तो क्या होगा, प्लस का ही साइन आने वाला है, क्योंकि बड़े वाले का साइन आता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही क्या है, प्लस के है। अगला देख लो, -100 -200। मैंने क्या बोला था, जब दोनों ही माइनस के हो तो होता है प्लस। अब दोनों को प्लस करेंगे क्या आएगा, 300। अब पुराने वाला लॉजिक देख लो या सीधा सीधा कर दो। पुराने वाला लॉजिक क्या कहता था, बड़े वाले का साइन लगेगा, बड़ा क्या है, 200 के पास क्या है, माइनस का साइन, तो माइनस का साइन लगा दिया। या हम फॉर्मूला देख सकते हैं, माइनस का साइन लगाना है, प्लस करना है, बट साइन क्या लगाना है, माइनस का, तो इसलिए भी माइनस का साइन लगा सकते हैं। क्यों यहाँ पे प्लस माइनस नहीं देखते, क्योंकि क्या है, दोनों ही क्या है, बड़ा देखते हैं ना, दोनों ही के पास क्या है, माइनस का साइन है, तो जनरल सी बात है कि बड़े वाले के पास माइनस का साइन ही होगा। ठीक है, अब लेकिन इंट्रोड्यूस होता है मल्टीप्लाई, जैसे कि बीच में आ गया मल्टीप्लाई। अब यहां देखो -2 है एंड -4 है, तो यहां पर क्या होगा, आंसर क्या होगा, 2 2 जा 8, बट साइन नहीं आएगा माइनस का। ठीक है, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस हो जाता है प्लस। ठीक है, यहां पर हम नोटिस करें, अब ऐसे लिखते हैं, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होगा, माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस होगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, आगे पीछे भी हो सकता है। हाँ, क्यों, क्योंकि ये इवन में है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ पर नहीं हो पाते क्योंकि एक बचा हुआ है, इसलिए माइनस का माइनस ही रह जाता है। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे।